हाँ जी, मेरा नाम अनवर सुल्तान है और आज मैं केमिस्ट्री का ये टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ये एक्सप्लेन करूँगा। एटॉमिक नंबर मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इस कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी कह देते हैं। कोई भी एलिमेंट है उसका अगर एटॉमिक नंबर जैसे फॉर एग्जांपल 1 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट है ये शेल्स में और सब शेल्स में, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कहते हैं। तो फ़र्ज़ किया ये न्यूक्लियस है, इसके गिर्द पहला शेल, इसका नाम के शेल है, इससे आगे एल है, इससे आगे एम शेल है, फिर एन। अच्छा, तो के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन और एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2n² रूल है जो साइंटिस्ट ने बनाया है कि n इज़ एनी नंबर, कि अगर ये n इज इक्वल टू 1 तो n इज़ द शेल नंबर। तो अगर इसमें n इज इक्वल टू 1 तो ये के शेल हो जाएगा। तो यहाँ अगर 1 पुट करें तो आंसर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 2। तो के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है एल शेल। एल शेल इज़ द सेकंड शेल, नंबर 2 शेल। अब यहाँ 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 to the 4 टाइम 8 इलेक्ट्रॉन। तो एल शेल में जो सेकंड शेल है इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। नाउ पुट n इज इक्वल टू 3। इफ n इज इक्वल टू 3 इट विल बी एम शेल। अब यहाँ 3 पुट करें, 2 3 का स्क्वायर, 3 3 द 9 to 18 इलेक्ट्रॉन, तो 18 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। अच्छा, इफ़ n इज इक्वल टू 4 n इज इक्वल टू 4 तो ये आपका n शेल हो जाएगा, n शेल। तो इसमें आप 2n² रूल में या 4 पुट कर दें, 4 का स्क्वायर, 4 4 द 16 टाइम 2 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका 2n² रूल है जिसके तहत KLMN में नंबर ऑफ शेल्स आते हैं। अच्छा, के शेल में एक सब शेल है, एल शेल में 2 सब शेल्स हैं, एम में 3 है SPD और एन में SPDF। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। अच्छा, नाउ वी कम टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1। एटॉमिक नंबर 1 मीन के 1 प्रोटॉन, और न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन, तो 1s1, ये पहला शेल के शेल होगा। हीलियम में एटॉमिक नंबर 2 है, तो देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन हीलियम, तो 1s2। लिथियम में एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2 आ जाएगा। इसके बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन अगले शेल में चला जाएगा 2s में। अच्छा, उसके बाद सोडियम पे आ गया हूँ मैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, के 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसकी जब बनाएंगे कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, तो ये हो गया टोटल 8 प्लस 2 10, तो 11th इलेक्ट्रॉन विल गो इन द 3s1 आपके इसमें एम शेल पे। अब टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसमें एक चीज़ ये भी बतानी है, लिखने का मकसद ये है कि लिथियम आपका फर्स्ट ग्रुप में है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में, सब शेल्स में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक है। तो देयरफॉर दे आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम का बनाएंगे तो उसमें भी आउटर मोस्ट में एक आएगा। ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। सोडियम के बाद है आर्गॉन, 18 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2, 2s2, 2p6, 8 + 2 10। तो बाकी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह गया, 3s2, 3p6, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए आर्गॉन को नोबल गैस भी कहते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है तो ये अनरिएक्टिव इनर्ट गैसेस कहलाती हैं कि आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीट, सो दे कैन नॉट रिएक्ट केमिकली ड्यूरिंग द रिएक्शन। पोटाशियम 19, इस पे ख़ास तौर पर फोकस करें कि पोटाशियम ग्रुप नंबर 1 में है, तो इसमें भी आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। सोडियम में भी एक है, लिथियम में भी एक है। देयरफॉर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम दे आर प्लेस्ड इन ग्रुप 1 because there is one electron in the outermost shell. They have valency as 1+. अच्छा, 1s2, 3s2, 2s2, 2p6, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसमें 3s2, 3p6, 3d इसमें एग्जिस्ट करता है ये तो लेकिन इसमें 4s में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। ये पहले फिल होता है, 3d बाद में फिल होता है। ये रूल है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कि इसमें 4s is lies on the low energy level, so 4s will be filled first, then remaining electron will become in the 3d। फर्स्ट किया अगर कोई एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 21 है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। तो इसकी मैं एग्जांपल ये देता हूँ अक्सर कि अगर आप फ़र्ज़ किया ये कमरे का एक फ्लोर है, तो यहाँ से आप पानी का पाइप जो है पानी प्रेशर के साथ डालते हैं, तो असूलन तो ये जगह पहले ये फिल होनी चाहिए, लेकिन पानी यहाँ खड़ा होता है। पानी पहले यहाँ पर आएगा, उसके बाद फिर इधर आएगा। तो 4s लाइज ऑन द लो एनर्जी लेवल। ये लो एनर्जी लेवल पर है, पहले ये 4s फिल होगा, फिर 4s2 फिल होने के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में जाएंगे। 3d एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन 0 आपने लिखना है। तो यही रीज़न है कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम they have 1 electron in the outermost shell and they are placed in group number 1। तो ये MCQs एक है जो अक्सर आ जाता है एग्ज़ाम में। क्लोरीन एटम, एटॉमिक नंबर इज 17। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोराइड आयन इज 1s2, 2s2, 2p6। तो अक्सर बच्चे ये करते हैं कि 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 + 8 + 7 ए पे टिक मार्क कर देते हैं। तो ये नहीं देखते कि क्लोराइड आयन है, तो क्लोराइड आयन में और क्लोरीन एटम में क्या फ़र्क है। क्लोरीन न्यूट्रल होता है और इस पर 1 इलेक्ट्रॉन फालतू आया हुआ है। इसका मतलब है कि 17 इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि क्लोराइड आयन इज नेगेटिवली चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन इज सरप्लस, 1 electron is added to chlorine atom, then chloride ion is formed। तो 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ देखें किस में बन रहे हैं, इसमें हैं बी में, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 8 + 8 16 + 2 18। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसमें जल्दी ना करें, तो इसमें सबसे पहले देख लिया करें क्लोरीन एटम अगर होता तो ए पे टिक मार्क करना था, आयन है तो इसमें आपने बी पे टिक मार्क करना है।